नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, निजी कंपनी के कोई कर्मचारी अगर चोरी करते पकड़ा जाता है या काम को जिम्मेवारी से नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट कंपनी उस कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है। यही वजह है कि निजी कंपनी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के अपेक्षा काम अच्छा करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र एवं राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी द्वारा काम को सही तरीके से नहीं करने पर या समय पर काम को पूरा नहीं करने पर या गलत काम करते पकड़े जाने पर भी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाता है। भारत में सरकारी नौकरी से निकाले जाने का दर 1% से भी कम है, जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी को अपना जागीर समझते हैं। इसी मानसिकता के कारण सरकारी कर्मचारी काम को सही तरीके से नहीं करते हैं और बहुत लापरवाह होते हैं। साथियों, सरकार के कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिसके सरकारी कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिलता है। कई महीनों के बाद वेतन मिलता है, जिसके कारण उस कर्मचारी को अपना घर परिवार का खर्च चलाने में बहुत परेशानी होती है। इस आर्थिक एवं मानसिक तनाव के कारण वह कर्मचारी काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी की लापरवाही को दूर करने के लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी विभागों के सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, ताकि देश के किसी भी सरकारी कर्मचारी को पैसे के अभाव में तनाव में नहीं रहना पड़े और जिस कर्मचारी को जो काम मिलता है उस काम को ईमानदारी पूर्वक समय पर पूरा करें। मेरा दूसरा सुझाव है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी विभाग के चपरासी से लेकर मुख्य सचिव, मंत्री तक के लिए दायित्व तय होना चाहिए कि कौन काम किस कर्मचारी के पास है और उस काम को कितने दिनों के अंदर पूरा करना है। मेरा तीसरा सुझाव है कि केंद्र एवं राज्य के सभी विभाग के सभी सरकारी कार्यालय में एक अस्थायी रूप से बड़ा पटल लगा होना चाहिए, जिस पर लिखा हो कि कौन काम किस कर्मचारी को करना है और उस काम को कितने दिनों के अंदर पूरा करना है। मेरा चौथा सुझाव है कि किसी भी कर्मचारी पर कार्रवाई करने का अधिकार उस कर्मचारी के ऊपर के पद पर बैठे अधिकारी का होगा, जिस अधिकारी के अंदर वह कर्मचारी काम कर रहा है। मेरा पांचवा सुझाव है कि कोई कर्मचारी काम को अच्छे से या समय पर नहीं करता है तो उस कर्मचारी के ऊपर के अधिकारी पहली बार में लिखित रूप से उस कर्मचारी को नोटिस देंगे कि अगर आप ईमानदारी से काम को नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी खतरे में है। यह पहला चलन होगा। मेरा छठा सुझाव है कि पहले चरण के कार्रवाई के बाद भी अगर किसी कर्मचारी में सुधार नहीं आता है तो इस कर्मचारी से संबंधित पर्याप्त वजह और सबूत रखें। इस लापरवाह कर्मचारी को दूसरे चरण में पूरे सबूत के साथ लिखित रूप से चेतावनी देते हुए 1 महीने का वेतन कार्रवाई के रूप में काट लें
इस दूसरे चरण के कार्रवाई के बाद 95% कर्मचारी अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाएंगे। मेरा 7वां सुझाव है कि दूसरे चरण के कार्रवाई के बाद भी किसी कर्मचारी में सुधार नहीं आता है तो इस स्थिति में उससे जुड़ी पूरी सबूत और उसकी वजह बताकर उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दें और विभाग उस पद पर किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करे। मेरा 8वां सुझाव है कि केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग का कोई पद खाली न रहे, इसके लिए पद खाली होने से पहले नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर योग्य कर्मचारियों का चयन कर लें। मेरा 9वां सुझाव है कि जिस कर्मचारी को नौकरी से हटाया जाता है वह कर्मचारी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। न्यायालय का रास्ता खुला होने से कोई भी अधिकारी अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारी को बिना दोष के उसे नौकरी से नहीं हटा सकता है। अगर अधिकारी दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उस अधिकारी को नौकरी से हटा सकती है और कर्मचारी दोषी नहीं है तो उसे पुनः नौकरी मिल जाएगी। मेरा 10वां सुझाव है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के लापरवाही या भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण किसी जनता के पास है तो इस स्थिति में वह जनता उस कर्मचारी या अधिकारी को नौकरी से हटाने की मांग को लेकर न्यायालय में जा सकता है। मेरा 11वां सुझाव है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में हड़ताल नहीं कर सकता है। अगर कोई समस्या है तो कर्मचारी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है, क्योंकि हड़ताल करने से काम काज में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल करेगा तो इस स्थिति में उन कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। मेरा 12वां सुझाव है कि सरकारी नौकरी में एक ही तरह के काम करने वाले कर्मचारी को लगभग एक समान वेतन होना चाहिए। किसी को 20,000 तो किसी को 60,000 प्रति माह नहीं होना चाहिए। इससे एक तरफ आत्महीनता, निम्न मानसिकता का उदय होता है तो दूसरी तरफ उच्च मानसिकता को पार कर अधिक वेतन उठाने वाले लोग अपने आप को साहब समझते हैं। इसलिए समान काम के लिए समान वेतन होना अति आवश्यक है। साथियों, सरकारी सेवा में 1 अप्रैल 2004 से फैमिली पेंशन को खत्म कर अंशदायी पेंशन स्कीम लागू किया गया है। सरकार का यह फैसला ठीक नहीं है। इसलिए मेरा 13वां सुझाव है कि 1 अप्रैल 2004 से पहले जो फैमिली पेंशन लागू था उसे पुनः 1 अप्रैल 2004 से लागू कर देना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद जीवित रहने तक उसके बाद उनके पति या पत्नी को पेंशन मिलता रहे। सरकारी कर्मचारी की लापरवाही को दूर करने के लिए जो मैंने सुझाव दिया है उस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को विचार करना चाहिए एवं देश में अति शीघ्र लागू कर देना चाहिए, ताकि देश का सरकारी तंत्र सही तरीके से अपना काम कर सके। साथियों, सरकारी कर्मचारी की लापरवाही को दूर करने के लिए संपूर्ण सरकारी तंत्र में सुधार से संबंधित जो सुझाव पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
साथियों, मैंने सरकारी तंत्र में सुधार के लिए सन 2019 में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यगण, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राज्य के राज्यपाल, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को भी पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है कि सरकारी तंत्र में सुधार के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा तीसरा आग्रह है, आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और जनता की आवाज़ एवं सुझाव सरकार तक पहुँचे। मेरा चौथा आग्रह है कि साथियों, आप लोग भी सरकारी तंत्र में सुधार से जुड़े सुझाव पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें। मेरा पांचवा आग्रह है, आप लोग इस संबंध में अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र दें या भेजें, स्थानीय विधायक एवं सांसद को पत्र दें और उन्हें कहें कि विधानसभा और लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि सरकारी तंत्र में सुधार हो सके। धन्यवाद।